जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मानव सभ्यता में एक ऐसा भी देवता है हिमालय क्षेत्र में जो असहाय, पीड़ित और दुखी महिलाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। मानव सभ्यता में संभवतः यह अकेला ऐसा देवता है जो उनकी पुकार सुनता है और मदद करने के लिए तत्पर तैयार होता ही नहीं है बल्कि मदद भी करता है। यह लोगों में या जो भी जनमानस है उसमें ये पूरी आस्था है, विश्वास है कि ऐसा होता है और सदियों से लोग इसको मानते रहे। हालांकि जैसे जैसे समय बदला और महिलाओं की वो पीड़ाएं जो पहले थी वो कुछ कम हुई हैं, तो देवता का भी वो महत्व घटता चला गया। आसित ही देवता की मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालयी सभ्यता को लेकर काम कर रहा है चैनल हिमालय लोग एक मिशन के तौर पे काम कर रहा है। इसकी सफलता तभी तय होगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो अब बात करते हैं हिमालयी देवता की। यह हिमालयी देवता अदृश्य तौर पर तभी अपना प्रभाव दिखाते हैं जब भी कोई महिला, पीड़ित महिला अपने अंतर्मन से उनको पुकारती रही है। एक जनमानस में पूरी, जैसे मैंने पहले कहा, आस्था रही है। होता यह है कि मनुष्य का जो जीवन हिमालय में कई तरह से संकटों से घिरा था, वहाँ पे उस तरीके की वहाँ पे जीवन था, इतना सरल जीवन नहीं था और उसमें भी महिलाओं का जीवन और भी कष्टप्रद था। तो ऐसे में उनके मायका का यह देवता हमेशा ही उनकी रक्षा के लिए तत्पर होता था और ये देवता है घतेर यानी घात। जब भी ये मान्यता है और ये होता भी रहा है, लोगों ने इसको महसूस भी किया है कि यदि उसके ससुराल में या कहीं भी यदि कोई व्यक्ति या कोई भी परिवार उसको कष्ट में डालता रहा है, उसको परेशान करता रहा है, तो वो अंतिम जब उसके पास कोई साधन नहीं होता जीने का कि वो रास्ता निकले, तो उस भगवान को वो याद करती रही है और उस पे वो घात लगा देती थी। घात मतलब उस परिवार पे, और घतेर देवता इसको कहते हैं, उसको याद करती थी। और यह देखा गया है कि घतेर देवता जो पीड़ित करने वाला व्यक्ति है उसको मानव या परिवार के तौर पे या उसकी खेती या पशुधन या संपत्ति के तौर पे नुकसान पहुंचाता रहा है, यह माना जाता रहा है। और फिर इसकी पूजा होती रही थी। और यह देवता एक तरफ तो बहुत दयालु है महिलाओं के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कष्ट देने वाले को वो दंड देता है, उसके लिए बहुत क्रूर है, वो बहुत मुश्किल से तो उससे मुक्ति मिलती है। तो यह अद्भुत देवता उत्तराखंड में है। इसके अलावा नेपाल के जो सुदूर पश्चिम और कर्णाली तक का क्षेत्र है और कुछ कुछ हिमाचल के प्रदेश की तरफ भी इस तरीके के ही लगभग कुछ कुछ स्वरूप मिलते हैं। और विशेष तौर पर यह उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह ये देवता मिलते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदला है और महिलाओं के जो कष्ट हैं वो कम हुए हैं, तो देवता का भी इस महत्व, जैसे मैंने पहले कहा, कम होता चला गया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि यह देवता असहाय महिलाओं के लिए दयालु है, तो महिलाओं को कष्ट देने वालों के लिए बहुत ही क्रूर। यह अनाथ, विधवा, दुखी महिलाओं के लिए उनकी मदद करते हैं और जिनको मैती देवता कहा जाता है, यानी इनके ये मायका, मैती कहते हैं मैत मतलब मायका, मायके की तरफ के देवता होते हैं। और इन देवताओं के लिए ये महिलाएं एक ध्यानी की तरह होती हैं। ध्यानी इस संदर्भ में कहा जाता है बेटी या बहन के लिए। तो ये ध्यानियों के देवता हैं और ये ध्यानियों को बहुत प्रिय होते हैं। कुछ लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एक बात कहता हूँ कि मानव सभ्यता में जितने भी देवता हैं सभी कल्पना मातृत्व हैं। जैसे जैसे लोगों की कल्पनाएं या जैसी मानव सभ्यताएं जैसे जैसे विकसित करती चली गई, उनके देवता उसी तरह के होते गए। अभी भी कुछ ऐसे क्रूर मानव सभ्यताएं हैं जिनके देवता बहुत क्रूर हैं और वे अभी भी मनुष्यों को बहुत दंडित करते हैं और उनको बड़े हुक्म देते हैं और महिलाओं पर वो अनाचार करने की बात भी करते हैं। लेकिन सनातन धर्म से जितनी भी शाखाओं से जितने भी भगवानों की परिकल्पना की गई है या जो अवधारणा है, वो बहुत दयालु भी है, वीर भी हैं, साहसी भी हैं, त्यागी भी हैं और समाज के लिए समर्पित होने वाले देवता हैं। जो भी सभ्यता दावा करती है कि उन्होंने भगवान को सामने देखा या कुछ किया, वो गलत है। सत्य यह है कि प्रकृति के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं। मनुष्य यहां पैदा हुआ है, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन को या अपने को अपने
मन को, अपने विचारों को इतना पुरस्कृत कर दिया कि वे दीप तुल्य हो गए। इसलिए वो अवतार की परिकल्पना हिंदू धर्म में है। और यही परिकल्पना आगे जो देखी जाती है कि जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए वो दीप तुल्य बनेंगे। सिर्फ इतना ही है, जिन्होंने ऐसे संसार में ऐसे कर्म किए कि वे दीप तुल्य हो गए। बाकी सभ्यताओं की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सनातन धर्म की और उससे जुड़े जो धर्म हैं उनकी बात करूंगा। तो उनके जो भी हैं, चाहे देवता हैं, उनके गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सभी के सभी ने जीवन को एक सन्मार्ग की तरफ ले जाने की बात की कि दूसरे सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, इस अवधारणा पे थे। तो ये अवधारणाएं सभी जगह अलग अलग रही हैं। तो एक इसी जो अवधारणा थी, इसी में एक यह देवता है गतेर देवता। संभवतः मानव सभ्यता में आपने कभी इस तरह के देवता नहीं देखा होगा जो महिलाओं की सेवा के लिए तुरंत तत्पर तैयार रहते। वैसे और भी बहुत से देवताओं की परिकल्पनाएं की गई हैं। हालांकि देवता एक हम सभी मानते हैं, लेकिन उसके अलग अलग स्वरूप हैं। तो ये थे गतेर देवता। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और भी देवताओं के बारे में यदि आपके पास जानकारी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। आपके पास भी इस तरह के देवताओं की कोई जानकारी है तो कमेंट में लिख दीजिए, ताकि अगली वीडियो बनाने में उसको और भी जानकारी से वो समृद्ध हो सके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।